वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो हमने ऑलरेडी फॉरेन ट्रेड क्या होता है वो पढ़ लिया, और इंडिया फॉरेन ट्रेड जो डायरेक्शन है वो भी हमने पिछले वीडियो में देखा। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या है? ट्रेड पॉलिसी रेफर्स टू द कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ लॉस, regulations, international agreements, and negotiating stances adopted by government to achieve legally binding market access for domestic firms. तो ट्रेड पॉलिसी क्या रेफर करता है? ये एक फ्रेमवर्क है लॉ का, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है। ठीक है, जो नेगोशिएट करता है कि हमारे जो स्टांस है, हमारे जो ओपिनियंस है, हमारे जो साइड्स है, वो हमने कैसे अडॉप्ट किए हैं ट्रेड्स के लिए। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये लीगली बाइंडिंग कर दिया है मार्केट को, ताकि वो डोमेस्टिक फर्म्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस कर पाए। और ये किसने कहा है? वॉल्टर गुड ने। The government has set a long-term vision of making India a major player in world trade. गवर्नमेंट ने एक लॉन्ग टर्म विजन रखा है टू मेक इन इंडिया अ मेजर प्लेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, और इसीलिए मेक इन इंडिया जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने डेवलप किए हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइड्स बेसिक पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ ट्रांसलेटिंग दिस विजन इनटू स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने बहुत सारे बेसिक पॉलिसीज, बेसिक फ्रेमवर्क्स को ट्रांसलेट किया है और उन्हें कन्वर्ट किया है एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को और एक स्पेसिफिक गोल और टारगेट को। जब तक आपके पास एक स्पेसिफिक गोल नहीं होता, स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, तब तक आप कोई बिजनेस रन नहीं कर सकते, ना ही आप अपने पर्सनल लाइफ के कुछ गोल्स को अचीव कर सकते हो या फिर पर्सनल लाइफ में आप सक्सेस रहोगे। तो उसी हिसाब से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, स्पेसिफिक गोल्स रखे हैं, उनके कुछ लिस्ट आउट किए हुए गोल्स और कुछ टारगेट्स रखे हैं, कुछ सालों में वो अचीव करना है। नाउ व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस फॉर ट्रेड पॉलिसीज? ट्रेड पॉलिसी के लिए स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस क्या क्या है? सबसे पहले फ्री ट्रेड पॉलिसी। जब तक आपको फ्री एक्सेस नहीं मिलता तब तक आप अपना बिजनेस कैसे चला पाओगे? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, आप अगर बिजनेस रन करते हो और फॉरेन ट्रेड करते हो आप, तो आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना गेन आपको मिल रहा है और कितने बेनिफिट्स हैं आपको रिलेटेड टू फाइनेंशियल, टैक्सेशन, अकाउंटिंग या फिर जो मार्केट एक्सपांशन है, वो सारी चीज़ें। सो इट डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। एक जो है ये इम्पोज करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, जब आप ट्रेड पॉलिसी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाते हो, तो फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो आपको कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज नहीं करता। यू आर फ्री टू एक्सचेंज योर गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जो कंट्री में आपका फ्री ट्रेड पॉलिसी चल रहा है, वो कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो फ्रीली विदाउट एनी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और इम्पोर्ट भी कर सकते हो। अब फ्री ट्रेड में क्या क्या इन्वॉल्व है? इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टैरिफ, quotas, exchange restrictions, taxes, and subsidies on production, factors use and consumption। ठीक है, तो क्या क्या एब्सेंट रहेगा जब फ्री ट्रेड पॉलिसी हम अपनाएंगे? नंबर वन, टैरिफ। जो भी रेट्स लगते हैं, जैसे हम लोग टोल पे पेमेंट करते हैं टोल क्रॉस करने के लिए, या फिर जकात नाका आपने सुना होगा, कुछ सालों पहले तक वो चल रहा था। तो जकात नाका में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने, आपको कुछ अमाउंट, सर्टन अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना होता है। सो दीज आर टैरिफ कोटाज इन इंटरनेशनल लेवल। उसके बाद आपके एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस है। बहुत सारे कंट्रीज में कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो अलाउड नहीं होते आपको भेजने के लिए। जैसे कुछ टेक्निकलिटीज होंगे या फिर कोई टेक्नोलॉजी डंपिंग होगा या फिर कोई प्रोडक्ट डंप करना होगा किसी कंट्री में। सो दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जो कि फ्री ट्रेड पॉलिसी में आपको वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। देन सेकेंडली, टैक्सेस, डबल टैक्सेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एब्सेंस रहती है। सेकेंड स्ट्रैटेजिक ऑप्शन क्या है? प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी। It is pursued by a country seeks to maintain a system of trade restrictions with the objective of protecting the domestic economy from competition of foreign products। ये कंट्री एक सिस्टम को परस्यू करता है और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन रखता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम द कंपटीशन ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट। फॉरेन प्रोडक्ट से अपने डोमेस्टिक की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है,
ये हम लोग के प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी में होता है। अल्टीमेटली क्या होता है, देखिए आप अपने घर में कुछ काम करते हो, बाजू वाले आकर आपको ओवर पावर करते हैं, देन आपका काम करते हैं, सो इट डजंट लुक गुड, राइट। तो घर पे सिनेरियो ऐसा होता है कि बाहर वाले केम, दे डिड द वर्क एंड दे वेंट, वॉट एवर द अर्निंग और गुडविल इज देयर, दे आर अर्निंग दैट गुडविल, ठीक है। आप अपने घर में इतना मेहनत करने के बावजूद आपको गुडविल नहीं मिलता और आपको वो नाम नहीं मिलता और उस वजह से फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता। सेम हैपेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। जब प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी होता है तो आपको आपके घर का, अपने कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको बचा के रखना है, अदरवाइज फॉरेन कंट्री के फॉरेन प्रोडक्ट्स आएंगे, वो अपना अर्निंग्स लेकर जाएंगे एंड आपके कंट्री का जो जीडीपी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। दैट इज प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। यहाँ पे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट होता है। It stressed the need for a country to evolve its own style of development and to be the master of its own fate, with restrictions on the movement of goods, services, and people in and out of the country. An inward looking trade policy encourages the development of indigenous technology appropriate to a country's resource endowment. So, inward looking trade policy में हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, हम वो देखते हैं। हम ये देखते हैं कि कंट्री का जो नीड है वो क्या है, और कंट्री को इवॉल्व करने के लिए कौन सा स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट हमें आजमाना है, ठीक है। हमारे जो ओन फेथ है, हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस है मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के, पीपल इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स है। और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी में हम encourage करते हैं हमारे जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज है, हमारे जो इंडियन और डोमेस्टिक कंट्री मेड टेक्नोलॉजी है, वो अप्रोप्रिएटली कंट्री के रिसोर्स बने और वो हमें एंडोमेंट दे, हमें अर्निंग दे। नेक्स्ट इज आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा ग्रोथ होता है। So it encourages not only free trade but also the free movement of capital, workers, enterprises, and students. A welcome to the multinational enterprises and an open system of communication. So ये encourage करता है free trade को, लेकिन free movement of capital, workers, enterprises and students को भी वेलकम करता है, जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन करते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करके वो अपने कंट्री से उनके कंट्री में, या अपने कंट्री में एक्सपोर्ट होगा तो उनके एक्स कंपनी में वो इंपोर्ट होगा। नाउ व्हाट आर इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडिया का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या था। द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इज गाइडेड बाय द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज रेगुलेटेड बाय फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992। सो जो एक्सिम पॉलिसी है वो गवर्नमेंट गाइड करती थी, और फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत वो एक्सिम पॉलिसी रन होती थी। Foreign trade policy contains various decisions taken by the government in the sphere of foreign trade, that is, with respect to imports and export from the country, and more especially export promotion measures, policies and procedures related thereto. So foreign trade policy जो है अलग अलग decisions वहाँ पे contain होते थे। गवर्नमेंट अपने हिसाब से फॉरेन ट्रेड का स्फीयर बनाती थी, और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है कंट्री का, वो स्पेशली एक्सपोर्ट्स पर फोकस करती थी और एक्सपोर्ट प्रमोशन बनाती थी, और एक्सपोर्ट के मेजर्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स रिलेटेड वो सोचते थे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे दैट मीन्स उतना ज़्यादा आपका सेल हो रहा है। इट इज़ द सेट ऑफ गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिश बाय डीजीएफटी। एक गाइडलाइन है और इंस्ट्रक्शन है जो डीजीएफटी ने एस्टैब्लिश किया है। नाउ डीजीएफटी क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेटेड मैटर में कुछ गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस एस्टैब्लिश करते थे। The present foreign trade policies for the period of 5 years, that is from 2015 to 2020। so ये साल में अपना जो 5 year पॉलिसी है वो खत्म होने जा रहा है, ठीक है। The Union Commerce Ministry, Government of India announces integrated foreign trade policy (FTP) in every 5 years. This policy is updated every year on 31st March with some modification and new schemes. New schemes comes into effect on the first day of financial year, that is April 1 every year। तो यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, जो इंटीग्रेटेड पॉलिसी है वो हर 5 साल में डेवलप करती है, और ये हर साल 31 मार्च को स्कीम जो है वो
मॉडिफाई होते हैं और नए स्कीम्स लाते हैं, और जो भी फाइनेंशियल इफेक्ट होगा, फाइनेंशियल ईयर में जो भी इफेक्ट होगा वो 1 अप्रैल से हर साल इफेक्ट में आता है। The foreign trade policy, which was announced on April 1, 2015, is an integrated policy for the period 2015-20। तो ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अप्रैल 1 को अनाउंस हुआ था वो 31 मार्च 2020 तक एप्लीकेबल था। बट नाउ ड्यू टू लॉकडाउन शायद ये एक्सटेंड हो चुका है, वी नीड टू चेक आउट विद द इकोनॉमिकल न्यूज़। और हर साल, हर 5 साल में ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्कीम बनाई जाती है। नाउ लीगल फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क्स है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं नाम आपको मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपको इसके भी इन डिटेल वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या फिर ईमेल में भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 के थ्रू एग्जिम तो हम देखे हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेन रेगुलेशन रूल 1993, फॉरेन ट्रेड एग्जेम्पशंस ऑर्डर 1993, गारमेंट्स एक्सपोर्ट एंटाइटलमेंट पॉलिसी 2000 to 2004, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963, customs and central excise duties drawbacks rules 1995, foreign exchange management act 1999, customs and central excise regulations, export and import policy, now called foreign trade policy FTP। so these are the legal framework। so ये था आपके लिए इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड वीडियो लेक्चर। इसके अलावा और भी 2 वीडियोस आएंगे आपको इसी सब्जेक्ट, इसी टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने बाकी दोस्तों को शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।